इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जेके पे सिस्टम के जीपी फंड रिफंडेबल के बारे में कि किस तरह से इसको हमने वहाँ पे ऐड लोन में जाके उसकी एंट्री करनी है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का सवाल आया था, उन्होंने बताया था कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने दो दो बार निकाला है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको उसके लिए भी दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। या तो आप उनको उसकी कैलकुलेशन करके आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल आगे दिखाऊंगा। या फिर आप उनको एज इट इज़ जो डेट के हिसाब से निकला है लोन, उसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं। और पहले एक लोन जब ख़त्म हो जाएगा उसको एक्टिवेट करके रखेंगे आप, तो फिर दूसरे वाले को आप एक्टिवेट करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे पहले कि अगर आपके पास एक टीचर ने दो बार जो है निकाला है जीपीएफ, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना उसने निकाला है, कौन सी डेट डालेंगे, क्या करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक टीचर जो है ए बी सी कोई भी है, उसने 9-10 एग्जांपल ले लेते हैं हम, 9-10-2017 को एक जीपीएफ रिफंडेबल निकाला जिसका अमाउंट था 4,80,000 रुपया। 4,80,000 रुपया था इसका अमाउंट, और इसकी डेट क्या थी, 9-10-2017 को। उसके बाद ये एक और लोन निकालता है और उसकी डेट है 21/8/2019। उस दिन ये लोन निकालता है, या जीपी फंड रिफंडेबल जो भी है वो निकालता है 2,68,000। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब इसने ये वाला लोन निकाला था 4,80,000, जब उसने निकाला था उस वक़्त इसने जो इंस्टॉलमेंट रखी थी वो थी, इसको हमने कैलकुलेट करना है अच्छे तरीके से। इंस्टॉलमेंट उसने रखी थी 8,000 रुपया उसने इंस्टॉलमेंट रखी थी। सॉरी, मैंने 80 लिख दिया। 8,000 रुपया इंस्टॉलमेंट रखी थी। और अगर इस वाली डेट को हम ले लें 21/8/2019, जब इसने ये निकाला, तो तब इस अमाउंट में से कितना पैसा वापस गया होगा उसकी पहले कैलकुलेशन करेंगे। यानी 21/8/2000, ये कब निकाला इसने, 21/8 नहीं, ये निकाला इसने 9-10-2017 को। यानी 17 के कितने महीने, 2017 के आगे 3 महीने, ठीक है ना, 10, 11 और 12। और 18 के आगे 12 महीने, ठीक है जी। और 19 के आगे 8 महीने, 19 के आगे 8 महीने, क्योंकि 21/8 को इसने दोबारा निकाला। तब तक इसने 8,000 के हिसाब से कितना पैसा वापस किया होगा, हम ये देखते हैं। ये कितना बन गया, 12, 20, 3, 23, ठीक है जी। अगर हम 23 किस्तें इसने वापस दे दी और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 8,000 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 1,84,000 रुपया इसने वापस कर दिया था। यानी पिछला जो बैलेंस था, पिछला जो बैलेंस इसके पास था वो कितना था, 1,84,000 रुपया। और इसने नया कितना निकाला 21/8/2019 को, 2,60,000 रुपया। 2,60,000 इसने नया निकाला, ठीक है। इसको हम प्लस करते हैं, 4, 8 6 14, 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसको प्लस नहीं करना था, यहाँ पे हमने इसको प्लस नहीं करना था, ये आप इसको प्लस नहीं कीजिए। ये उसने 1,84,000 रुपया जो है वो वापस दे दिया। यानी इसने निकाला कितना था, हम इसकी इंस्टॉलमेंट अगर हम देखेंगे, पहली जो किस्त इसने निकाली थी 4,80,000, यानी इसमें माइनस हम करेंगे 4,80,000 रुपये इसमें माइनस करेंगे। और अब बैलेंस कितना रहा इसके पास, 2,96,000 रुपया इसके पास बैलेंस रहा। और नया अब ये कितना निकालता है, 21/8 को ये निकालता है 2,60,000 रुपया। अब ये 2,60,000 ये निकालता है नया।
अब हम इसको प्लस करेंगे कि हमारे पास एग्जैक्ट जो है इस डेट को यानी 21/8/2019 को इसके पास कितना पैसा जो इसने वापस करना है। अगर इसको हम प्लस करके देखते हैं तो ये कितना बनता है, 2 2 4 5 लाख और 46,000। ठीक है, 9 6 15 5 लाख और 56,000 रुपया इसने वापस करना है, या जो भी आप कैलकुलेशन करके मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ये वापस करना है बस। फिर आपने क्या करना है, अब आपने ये बन के हमारे पास 5 लाख और 56,000 रुपया, ये वाली फिगर अब हम ले लेंगे। इस फिगर को कहाँ पे डालेंगे, इस फिगर को हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन आ गई और इस स्क्रीन में आपने क्या करना है, जो अमाउंट ड्रॉन है, अमाउंट ड्रॉन, इस अमाउंट ड्रॉन पे आप लिखेंगे 5,46,000 जो कुछ भी आया। मैंने जैसे इसका लिखा 5,64,000। और फिर इसने कितनी इंस्टॉलमेंट में इसने वापस करना है, इसने करना है 10,000 इसने किस्त रखनी है। तो हम रखेंगे 57 किस्तें, अगर इसको रखेंगे इसको 9895 बनता है। ठीक है, 9895 रख लेते हैं फिलहाल या। और इसने वापस कितना किया है, 80,000 रुपया। ये कहाँ से आया 80,000, ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से। तो ये 80,000 के बारे में बता रहा था कि ये हमने कहाँ से लिखा। तो चूंकि 21/8/2019 अब हमने इसकी डेट ले ली है और 21/8/2019 से आगे इसने 10,000 के हिसाब से किस्तें दी। ये 556 तो बन गया, 556 हम लिख लेंगे वहाँ पे। लेकिन 80,000 कैसे बन गया, जैसे 19 के आगे 5 महीने, ठीक है, और 20 के आगे 3 महीने, और ये बन गया 8 महीने। चूंकि 10,000 ये किस्त दे रहा है और 10,000 के हिसाब से 8 महीनों का 80,000 हो जाता है। और ये हम लिख देंगे, कहाँ पे लिख देंगे हम इसको, वहाँ पे लिख देंगे 80,000 के हिसाब से। और ये माइनस हो जाएगा वहाँ से, 8 किस्तें इसकी जमा हो गई है और बाकी इसकी बैलेंस है। अब मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताता हूँ कि दूसरे वाले तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, वो भी एक दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी 2 रिकवरियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, जीपीएफ रिफंडेबल 3,60,000 निकाला है, फिर 2,40,000 निकाला है। फिर देखिए आप पहला जो इसमें भी 10,000 किस्त थी, इसमें भी 10,000 इसने किस्त रखी, 36 में इंस्टॉलमेंट में ये वापस करना था। ये 26/9/2018 को इसने निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैंने यहाँ पे प्लस नहीं किया है, यहाँ पे अलग अलग उन लोन की डिटेल रखी है, तो ये भी आप रख सकते हैं। और ये अभी एक्टिव है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिव लिखा है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये अभी पहले वाला एक्टिव है। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे वाला जो है उसको आपने इसी तरह से यहाँ पे जाना है। अभी इनएक्टिव, उसको एक्टिव कर देना है, फिर वो चलता जाएगा। और दूसरा प्रोसेस आपका ये ऐसे है, ऐसे भी आप दो लोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और एक पहला वाला आपने बताया, वहाँ आपने कैलकुलेशन करनी है कि कितना इसका पैसा जो है इसने निकाला और कितना वापस गया। सबसे ज़्यादा वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और इसमें तो उतना बड़ा इशू है ही नहीं। इसमें आपने डेट के हिसाब से एक लोन की डेट डालनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट डालनी है, और उसका पैसा डालना है कि कितना आज तक इसने वापस दे दिया। तो नए लोन के लिए आपने डेट तो डाल के रखनी है, लेकिन फिलहाल पुराने वाला जब ख़त्म हो जाएगा तो नया वाला जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।